सरल पढ़ती हूँ। दुख एक वरदान है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखने पर एक जागरण, एक प्यास और एक असंतोष पैदा होता है। अगर हम उन्हें जुटलाने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशन खोजने की कोशिश करें या उन पर कुछ विचार करके शांत हो जाएं, तो जीवन हमारे भीतर उतना दंश पैदा नहीं कर पाएगा जो हमें जगा दे और हमारी नींद को तोड़ दे। नींद को तोड़ने के लिए जरूरी है कि जीवन के दुख भार बहुत तीव्र हो जाए। सपना देखना सबको अच्छा लगता है। आप भी सपना देखते होंगे। आपने अनुभव किया होगा कि सुखद सपना टूटना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप दुखद सपना देखते हो, किसी पहाड़ से गिर गए हो और कोई पत्थर आपके ऊपर गिर गया हो, सपना ज्यादा देर नहीं चल पाता, वह टूट जाता है। सपना दुख में टूटता है और जीवन में जो भी सोए हुए हैं, वे केवल दुख में ही जागते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस सपना दुख में टूटता है और जीवन में जो भी सोए हुए हैं, वे केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है, अगर कोई इसे देख पाए। दुख एक अभिशाप है, अगर कोई उसे भुलाने की कोशिश करे। जीवन में दुख बहुत से हैं। सारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुख को, ये बुलाने का उपाय, बुलाना है या भुलाना है, ये नहीं पता, समझ में आ रहा। लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुख को बुलाने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तब प्यास पैदा नहीं हो पाती। दुख को बुलाना होगा, तब प्यास पैदा नहीं हो पाती। फिर भी ईश्वर और आत्मा की बातें करते हैं। ये सब बातें व्यर्थ होती है। ये हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा नहीं करती। वह सब हमारी बातचीत होती है, हमारा संस्कार होता है, हमारी शिक्षा होती है और हमारी संस्कृति होती है। हम उन बातों को सीख गए हैं, उन बातों को दोहराते हैं, लेकिन उन बातों से हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं पैदा होती कि जीवन में क्रांति हो जाए। क्रांति के लिए आवश्यक है भरसक प्रयत्न। अगर आप इस भवन में बैठे हुए हैं और आपको पता चल जाए कि भवन में आग लग गई है, तो आप तत्काल बाहर निकल भागेंगे। उस समय आप किसी से यह नहीं पूछेंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आप ये भी नहीं पूछेंगे कि बाहर कैसे जाऊं। आप ये भी नहीं कहेंगे कि इतनी भीड़ है, मैं कैसे निकलूंगा। आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ बाहर निकलने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है तथा जीवन दुखों से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की और संसार से ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, यह चारों तरफ मौजूद, मृत्यु से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी है। वह निरंतर मौजूद है और प्रतिक्षण घट रही है। दुखी आदमी सुख पाने के लिए दौड़ता है और जो प्रभु को अनुभव करता है वह सुख बांटने, हाँ,
वह सुख बांटने के लिए दौड़ने लगता है। आगे कहते हैं, सच्चा भक्त, हे केशव, यदि मुझसे वास्तव में बहुत प्रसन्न हो तो मुझे दुख ही दुख देना। कुंती ने श्री कृष्ण से यह वर मांगकर वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा क्यों? कृष्ण ने पूछा। इस पर कुंती ने जो उत्तर दिया वह जीवन में सुख को देखने की दृष्टि ही बदल देता है। तब दुख की दिशा ही बदल जाती है। तब दुख जीवन का सर्वोच्च तप बन जाता है। कुंती ने कहा, हे केशव, मेरे जीवन में जब भी दुख आया तभी मैंने तुम्हें अपने पास पाया है। सुख में मैं तुम्हें भूली हूँ। इसलिए हे केशव, मैं तुमसे दुख का वरदान मांगती हूँ। तुम्हारे सानिध्य से दुख दुख कहाँ रह जाता है। यह सुनकर कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय में बिठा लिया। यही स्थिति है भक्त की, एक सच्चे भक्त की। तो लेसन में बताया, दुख एक वरदान है। जीवन में कहा, जितने भी दुख होते हैं, समस्याएं होती है, तो हम उनको जुठलाने की कोशिश करते हैं, भुलाने की कोशिश करते हैं, या हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, या फिर हम उन समस्याओं पर कुछ विचार करके शांत हो जाते हैं। तो ऐसा करके वो समस्याएं, जो दुख है, वो हमें जगाते नहीं है, हमारी नींद को तोड़ नहीं पाते। तो नींद को तोड़ने के लिए दुख के का भार, जीवन में जो दुख है उसका भार बहुत तीव्र हो जाए तब टूटता है। जैसे बताया ना कि सपने में अगर हम कोई सुखद सपना देख रहे हैं तो हमारा सपना जल्दी से नहीं टूटता, और वही कोई दुखद सपना देखते हैं, पहाड़ से गिर गए, तो हमारा सपना तुरंत टूट जाता है, नींद से जाग जाते हैं। ऐसे ही ये दुख जीवन में आता है तो सपना कहा ना दुख में टूटता है, तो ऐसे ही दुख में ही हमारी नींद टूटती है, यानी हम जाग पाते हैं। इसलिए दुख को एक वरदान कहा। तो यही है कि हम, दुख तो बहुत है जीवन में, लेकिन छोटे छोटे सुखों में हम उनको, उस दुख को भुलाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वो एक क्रांति पैदा नहीं होती जो दुख लेके आ सकता है, और प्यास भी पैदा नहीं होती, फिर भी हम आत्मा ईश्वर की बात करते हैं तो वो केवल बातें ही हैं, उनसे क्रांति नहीं आती। तो इसके लिए कहा, प्रयास की आवश्यकता है। भरसक